को देखना है टेक्स्ट ग्रुप में। देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्या है, जैसे हम लोग के पास कुछ ऐसा ही पैराग्राफ है, ऐसे ही कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरह से, है ना। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, किसी बॉक्स के अंदर में लिखना, उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के नाम से जानते हैं, है ना। सिंपल सा, किसी बॉक्स के अंदर लिखना टेक्स्ट बॉक्स के नाम से जानते हैं। जैसे लेकिन यहाँ वाला टेक्स्ट बॉक्स और एक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग शेप से लेते थे, दोनों में फर्क देखिएगा, है ना। इस बॉक्स को हम ड्रैग करते हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे ना, कुछ भी अगर लिखेंगे तो क्या करेगा, वो पीछे का टेक्स्ट को छुपा रहा है ना, पीछे का टेक्स्ट को छुपा रहा है। देखिए मतलब कि पीछे जो पैराग्राफ है वो क्या बोलते हैं, वो पैराग्राफ हम लोग को क्या कर रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग देखिएगा ये नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे ना, इंसर्ट में जाके ये टेक्स्ट का टेक्स्ट बॉक्स, तो जैसे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स भी लेंगे ना, वो नहीं छुपाएगा, वो रैप किया हुआ मिलेगा, है ना। मतलब कि टेक्स्ट को नहीं छुपाएगा, वो कुछ भी लिखा हो रहेगा, हाँ ये टेक्स्ट के अंदर ही। अब उसी के बाद इसी के आगे देखिएगा यहाँ, तो आप देखिएगा अलग अलग, जैसे अल्फाबेट क्वाइट्स वगैरह बुक्स वगैरह में नहीं रहता है, बना हुआ पहले से रेडीमेड स्टाइल में, है ना, जो कि आप केवल टेक्स्ट लिखिए और थोड़ा बहुत फॉर्मेट कीजिए, उस तरह का आप क्या कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट ले सकते हैं, ये वही पोजीशन में आएगा। देख रहे हैं क्वाइट्स वगैरह, बुक्स वगैरह, मैगजीन वगैरह में लिखा हो रहता है, उस टाइप से देखिए इस तरह का। अगर हम लोग को इस चीज में लेना हुआ, वापस से इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। देखिए अगर इस चीज को लेंगे, देखिए साइड बार, ये पेज है आपका, तो पेज का राइट साइड ही आएगा, ये पेज का लेफ्ट साइड ही आएगा, देखिएगा हाँ जिधर है देखिए ये लेफ्ट साइड ही आएगा। जैसे हम लोग मान के चलिए ये साइड बार वाला राइट क्लिक करेंगे, देखिएगा वो पेज का राइट साइड ही आएगा, है ना। अब थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, फॉर्मेट कर दीजिए। बाकी ये बना, जैसे हम लोग कवर पेज लाते थे ना, तो इसी ये बना ये रेडीमेड स्टाइल है कि हाँ पेज का उस डायरेक्शन में क्या करेगा, वो आएगा। हटाना हुआ वापस बस उसको क्लिक, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे नहीं हटेगा, आपको आउटलाइन में क्लिक करना होगा, तब जाके डिलीट बटन, फिर क्लिक करके डिलीट बटन, तब जाके वो हटेगा। अब इसी के बाद आगे देखिएगा यहाँ पर ये क्या चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्विक पार्ट्स। ये क्विक पार्ट्स क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं रमेश कुमार, है ना, यहाँ पर कुमार, और यहाँ देखते हैं लिखते हैं जैसे विंग साइटी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पालकोट रोड लिखते हैं। क्या रमेश कुमार कौन है, विंग साइटी क्या है, पालकोट रोड पता चल रहा है? नहीं, हम उसका टाइटल के साथ दिखाना चाहते हैं कि रमेश कुमार कौन है, विंग साइटी क्या है, पालकोट रोड क्या है। तो देखिए उसके लिए क्या किया जाता है, यही क्विक पार्ट्स का यूज करा जाता है। जैसे क्विक पार्ट्स का यूज कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाइए, क्या दिखाना है, जैसे हम दिखाना चाहते हैं कंपनी, जैसे हम कंपनी में क्या लिखेंगे, जैसे विंग साइटी, बाहर क्लिक कीजिए, देखिए इंटर बटन, और उसके बाद या फिर वहीं पर ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ क्विक पार्ट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जैसे दिखाना चाहते हैं कंपनी एड्रेस, है ना, देखिएगा जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इसी अगल बगल में क्लिक करके अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और कंपनी एड्रेस जैसे हम देना चाहते हैं, यहाँ पर पालकोट रोड गुमला। अब फिर से यहाँ पर देखिएगा, फिर से क्या करते हैं, क्विक पार्ट्स और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, और यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैनेजर, देखिए हम ले लेते हैं रमेश KR सिंह, ऐसा। तो देखिएगा अभी भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्या बता रहा है कि कंपनी है, इसको क्लिक करेंगे कंपनी एड्रेस, क्लिक करेंगे मैनेजर। इस तरह से दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्विक पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इसी के बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वर्ड आर्ट क्या है ना, देखिए इसको बताते हैं। उससे पहले ये सब चीज को बता लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा चीज है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या चीज है, देखिए सिग्नेचर लाइन, ऐड ए सिग्नेचर लाइन। ये सिग्नेचर लाइन क्या होता है, सिग्नेचर लाइन किसको बोलते हैं, जैसे कभी कभी एप्लीकेशन वगैरह में देखे होंगे आप लोग, है ना, सेवा में उपायुक्त महोदय या कुछ भी चिट्ठी लिखा हुआ है, या स्कूल वगैरह से नोटिस आता है तो नीचे में प्रिंसिपल रहता है और स्कूल का नाम रहता है ना, उसी के ऊपर प्रिंसिपल साइन करता है और क्या करता है, मुहर करता है ना।
उसी को हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, सिग्नेचर लाइन के नाम से। जैसे कहीं पर जानते हैं क्या बोलते हैं, कैसे जानते हैं कि यहाँ डीसी तरफ से है लेटर, वहां लिखा रहता है उपायुक्त गुमला, नीचे लिखा रहता है ना, उसी को हम लोग सिग्नेचर लाइन बोलते हैं, उसी के ऊपर साइन होता है, तो उसी को सिग्नेचर लाइन के नाम से जाना जाता है। इन केस आप ऐसा सिग्नेचर, वो यहाँ से नहीं बनाया रहता, वो नॉर्मल टाइप किया रहता है, जैसे ये डीसी की तरफ से एप्लीकेशन है तो डीसी गुमला ऐसा लिख देंगे, है ना, वो हो गया सिग्नेचर लाइन। लेकिन आप यहाँ से रेडीमेड बनाया हुआ लेना चाहते हैं, तो जैसे आप सिग्नेचर लाइन में क्लिक कीजिएगा तो देखिए सजेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आप क्या देना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए हम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर कृष्ण प्रसाद है ना, देखिए यहाँ पर प्रसाद, ठीक है, वो क्या है, अब मैनेजर नहीं लिख सकते, हम डॉक्टर लगा दिए है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर, पीयून, सीयू, आप जो लिखना चाहते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद जैसे ओके कीजिएगा तो देखिए ऐसा सिग्नेचर लाइन देगा, ठीक है। तो सिग्नेचर लाइन लेफ्ट साइड नहीं होता है, वो सेंटर में होता है। ये होम में जाने के बाद इसको अलाइन क्या कर देंगे, राइट साइड कर देंगे। नहीं तो जरूरी नहीं होता है कि आप यहाँ से लिखिए, आप डायरेक्ट इस चीज को तो लिख सकते थे हम लोग, है ना, खुद से बना सकते थे। इसी के बाद आगे देखेंगे हम लोग, इंसर्ट में जाने के बाद देखिएगा एक ऑप्शन आगे क्या चीज है, इंसर्ट डेट और टाइम। देखिएगा हम लोग यहाँ पर ना कितना अभी बज रहा है, कितना डेट हो रहा है, हम चाहे तो लिख सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ लाने का फायदा क्या है, जैसे क्या कीजिएगा डेट और टाइम में क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ये बोलेगा अवेलेबल फॉर्मेट, मतलब किस टाइप का आपको लेना है। हम चाहते हैं कि डेट और फॉर्मेट दोनों टाइम मिले। देखिए एक ऑप्शन दे रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली, देखिए डेट और टाइम में जाते हैं और इसी डेट को लाते हैं अपडेट ऑटोमेटिक को ऑन करके। देखिए दोनों में फर्क, ये डेट अगर रखेंगे ना तो थोड़ा देर बाद हम अपडेट करेंगे ना तो इसमें अपडेट नहीं होगा, इसमें होगा, है ना, मतलब करेंट डेट और टाइम इसमें अपडेट हो जाएगा। देखिएगा हम इसको 8:29:26 में लाए, है ना, भले मिनट नहीं बीता, सेकंड तो बीता होगा ना। जैसे हम इसको देखिएगा क्या करेंगे अपडेट, देखिएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है, मतलब इनकेस कल परसों अब जो भी डेट में खोलिएगा और बस इसको क्लिक करके यहाँ पर क्या कीजिएगा अपडेट, तो करेंट टाइम को दिखाएगा, जो कि देखिएगा इसमें क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, है ना। और अपडेट ऑटोमेटिक को लीजिएगा तो देखिएगा उसमें अपडेट हो जाएगा, समझे। तो ये दोनों तरीका से आप क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या चीज है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड को छोड़ के किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में बना के उसको एमएस वर्ड में लाने के लिए ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करा जाता है। जैसे पेंट ब्रश में कोई ड्राइंग बनाना है और उसको एमएस वर्ड में लाना हुआ, है ना, तो अलग से पेंट ब्रश खोलेंगे तो ये इसमें नहीं आएगा, है ना, तो यहीं पर से जंप करना किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में और वहां बना के उसको उसमें लाना, इसलिए किया जाता है क्या चीज का, ऑब्जेक्ट का, है ना, और उसको इंसर्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यही कोरिल बारकोड, अब इसको क्लिक करेंगे और जैसे इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कोरिल बारकोड आएगा और जो भी आप बारकोड का क्या कीजिएगा नंबर दीजिएगा, यहाँ पर आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट फिनिश कीजिएगा। देखिए यहाँ बारकोड इस तरह का इंसर्ट कर सकते हैं आप। और वापस से अगर आप क्या कर सकते हैं, पेंट ब्रश का लाना चाहते हैं तो यहाँ पर से पेंट ब्रश पिक्चर, पेंट ब्रश में कुछ बनाकर देखिए जैसे पेंट ब्रश पिक्चर है, इसको ओके कीजिएगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, पेंट ब्रश को ओपन करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही देखिए पेंट ब्रश खोलेंगे और देखिएगा आप जो कुछ भी बनाना चाहें आप यहाँ पर क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, जो कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, कलर वगैरह ले लीजिए और जो कुछ भी बनाना है बस हुआ तो सेव नहीं करना है ना, हो गया तो सेव नहीं करना है। देखिए बस इसको क्या कीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। देखिए हो गया तो बस इसको क्लोज कर दीजिएगा, जहां कर्सर है वो वहां आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट यूज करा जाता है। उसी के बाद एक ऑप्शन देखिएगा, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है ना, देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, आप लोग देखे होंगे मैगजीन वगैरह में या इंग्लिश पेपर वगैरह या इंग्लिश किसी बुक्स में कोई भी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर एकदम बड़ा सा है ना, उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। तो
तो देखिएगा उसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं होता है। पता है आप कहीं पर भी रहिए, जैसे पैराग्राफ को समझता है, हम पैराग्राफ का लास्ट में भी क्लिक करेंगे ना तो वो फर्स्ट टेक्स्ट को ही करेगा, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होता है। देखिए अपने हाईलाइट हो गया है ना। बाहर क्लिक करेंगे देखिएगा, देखिए नहीं होगा कहीं पर क्लिक, बाहर नीचे में ऐसा क्लिक करेंगे नहीं होगा, लेकिन किसी पैराग्राफ का लास्ट या बीच में क्लिक करेंगे देखिए हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे देखिए इस चीज को क्लिक करेंगे देखिएगा ड्रॉप्ड, देख रहे है ना, वो 3 लाइन अपने साथ ले रहा है। देखिए इसमें करते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं, फिर देखिएगा तो इसमें पता चलेगा, देख रहे हैं 3 लाइन अपने साथ लेगा। और देखिए इस तरह से वो लेगा। और एक और चीज था, अगर इसी को आप क्या कीजिएगा यहाँ पर लीजिएगा, देखिएगा इन मार्जिन, तो पता है इसका मार्जिन देखिएगा, ये जो जगह छोड़ के लिखे उसको मार्जिन बोलते हैं ना, तो मार्जिन के अंदर होगा। और आप यहाँ से लीजिएगा तो देखिएगा वो पेज के अंदर में होगा, समझे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप ले सकते हैं। किसी में भी ड्रॉप कैप लेना हुआ आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉप कैप ले सकते हैं। हटाना हुआ कुछ नहीं करना, आपको सेलेक्ट करने को जरूरत नहीं है। आप क्लिक कीजिए उस पैराग्राफ को और क्या कर देंगे, नन। जिस भी जगह है वहां क्लिक करके आप इसको कर दीजिएगा नन, वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ क्या चीज है। देखिए इंसर्ट वर्ड आर्ट, ये देखिएगा इन सब चीज से एकदम अलग, सबको हटाते हैं। और यहाँ देखिएगा ये वर्ड आर्ट क्या चीज है, ये सेम चीज हम लोग करे थे होम में जाने के बाद। यहाँ पर क्या चीज देखिएगा, ये वर्ड आर्ट जिसको कि टेक्स्ट इफेक्ट किस नाम से जानते थे, है ना। तो ये सेम चीज है, बट हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए थे इस वर्ड आर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। इस वर्ड आर्ट को चेंज कर सकते हैं जिससे कि आर्टिस्टिक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे किस तरह से, देखिए इस चीज को चेंज करने के लिए ना करना क्या होगा, फाइल में जाने के बाद यहाँ सेव एज में क्लिक कीजिएगा, ब्राउज में जाइएगा और एक ऑप्शन है देखिए सेव एज टाइप है, वर्ड डॉक्यूमेंट नॉर्मल, है ना। आप देखिएगा यहाँ तीसरा नंबर वर्ड 97/2003 डॉक्यूमेंट को क्लिक कीजिएगा और इसको सेव और कंटिन्यू यस, कुछ भी अगर मैसेज है सबको ओके यस कीजिएगा। अब जब आप क्लिक कीजिएगा ना तो देखिए वो चेंज हो जाएगा वो स्टाइल, है ना। तो हाँ ये पहले का है ना, ये पहले का पुराना वाला है वर्ड का, तो आप उसको बदल सकते हैं, इसमें फैसिलिटी दिया हुआ है। इसी से जितना भी फ्रंट पेज वगैरह बनाया जाता है ना, असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का, इसी से बनता है। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम फर्स्ट वर्ड आर्ट लेते हैं और हम लिख देते हैं, मान के चलिए यहाँ पर कार्तिक उरांव क्या चीज, कॉलेज। अब जैसे इसको ओके करेंगे तो देखिएगा ये तो प्लेन दिया। अब इस चीज को हम देखेगा जैसे ही लाए, जैसे पिक्चर के लिए पिक्चर टूल खुलता था ना, वर्ड आर्ट के लिए क्या टूल खुला, वर्ड आर्ट टूल। अब इसको मूव करना चाह रहे थे, मूव नहीं हो रहा है। फोटो भी ऐसा ही होता था ना, तो क्या करते थे, रैप टेक्स्ट जाके इसको स्क्वायर, तो स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा ना सिलेक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कितना ही बड़ा क्यों ना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिएगा, आप देखिएगा आप दूसरा वर्ड आर्ट लेना है तो जरूरी नहीं है आप इंसर्ट में जाके यहाँ से दूसरा लीजिएगा, है ना। इसी को आप बदल सकते हैं। देखिए वर्ड आर्ट टूल खुला हुआ है ना, यहाँ देखिएगा वर्ड आर्ट स्टाइल, आप चाहें देखिए दूसरा वर्ड आर्ट आप ले सकते हैं। देखिए यही घूमता है ये, देखिए अगर ऐसा घुमाना है तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं। इस तरह से आप कलर वलर चेंज करना है, यहाँ पर से आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, पैटर्न आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। नहीं तो वर्ड आर्ट को देखिए फिर से, देखिए एक नोट दे रहा है, आप इसको बड़ा या ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाया हुआ रेडीमेड स्टाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं। और इसको देखिएगा, देखिए आप माउस बस रखिए वो चेंज होते जाएगा। ये काफी बड़ा है इसीलिए इसको आप ऐसा छोटा कर सकते हैं, इसको और इधर से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अपना नाम भी लिख के आप यहाँ पर से देखिए आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रेडीमेड स्टाइल में आप देखिए इसको बदल सकते हैं, है ना। इस तरह से आप कुछ चेंजेस देखिए कर सकते हैं। देखिए टेढ़ा उड़ा करना है, देखिए ऐसा अंडू कर दीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से आप एडिट मार सकते हैं, देख रहे हैं इस तरह से, है ना।
आप बदल सकते हैं अलग अलग क्या में, स्टाइल में, देख रहे हो जाएगा। और इसमें आप शेप को चेंज वगैरह करना है, देखिए ये ऐसा है तो आप देखिएगा शेप को चेंज करना है, देखिए कर्व कीजिएगा तो ये कर्व वाला क्या करेगा, देखिए ऐसा घूमेगा, है ना। यहीं पर देखिएगा आप फ्लैग वगैरह कीजिएगा तो देखिएगा ऐसा फ्लैग, देखिएगा इस टाइप का देखिए आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का रोटेट वगैरह आप कर सकते हैं, देखिए। और इस तरह का आप देखिएगा ऐसा अब रोटेट वगैरह आप देखिए चेंजेस कर सकते हैं, देखिए इस टाइप का, है ना, हो जाएगा।